रिवाइज देखते हैं कि हमने क्या क्या किया था। तो आज हमारी ऑन रिकॉर्ड अगर हम देखें तो आज हमारी तीसरी क्लास हो गई। ठीक है, तीसरी क्लास आज हमारी है आपके 2022 की क्लास 11th की। ठीक, पहले मैंने आपको बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी का मीनिंग बताया। फिर एक प्रिंसिपल बताया था जिसका नाम था सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। क्या नाम था? सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब ये था बेटे किसी को तुम्हें समझाना नहीं है, तुम्हें खुद समझना है पहले तो, कि बिजनेस और बिजनेस के मालिक को हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग मानकर चलते हैं। इसी बेस पर आने वाली हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग डिपेंड है। इसे सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल भी कह देते हैं या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी कह देते हैं। ठीक, प्रिंसिपल का मतलब होता है गाइडलाइंस, रूल, जो सबको मानना चाहिए। तो जब तक आप इस प्रिंसिपल को मानोगे नहीं, आपको अकाउंट्स अच्छे से समझ में आएगा नहीं। करेक्ट। उसके बाद मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताई। बेटे बेसिक टर्म्स के लिए हमारे पास चैप्टर 2 भी है। चैप्टर 2 बेसिक टर्म्स के लिए हमारे पास है। लेकिन अभी हमने थोड़ी सी बेसिक टर्म्स की बात कर ली, क्योंकि हमें कुछ तो पता हो। ABCD पूरी Z तक नहीं आती, लेकिन ABCD तो सीख जाए कम से कम। तो अभी हमने वही करा। मैंने आपको 9 टर्म्स लिखवाई हैं, 9। जैसे कि हमने बात करी थी सबसे पहले कैपिटल क्या होता है। तो भैया सिंपल, और आप मुझे हिंदी में समझा दो, इंग्लिश में समझा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब नंबर लेने की बात आएगी तो मैं अलग तरीके से याद करवाऊंगा। अभी पहले मैं सब्जेक्ट को समझना तो बता दूं आपको। कैपिटल भैया मुझे तो इतनी बात समझ में आई है, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं, बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करता है सब क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। क्योंकि आपने ही अभी कहा है कि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। तो मालिक अपने बिजनेस में जो भी लगाता है वो सब हम क्या कहलाते हैं? उसको कैपिटल बोलते हैं। हम उसको कीजिए वो कैपिटल है। और मालिक को कभी कभी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, पैसे चाहिए, कुछ गुड्स चाहिए, वो बिजनेस से निकाल के ले जाता है, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। फिर एक टर्म आई थी गुड्स। भैया गुड्स हम किसको कहते हैं? जिस भी चीज में हम डील कर रहे हैं, किसी भी चीज के अंदर हम डील कर रहे हैं। ठीक, जैसे मैं कह रहा हूं कि हम डील कर रहे हैं, डील मतलब जैसे हम रोज खरीदते हैं रोज बेचते हैं, उसी को हम केवल गुड्स कहते हैं और किसी को गुड्स नहीं कहते। मान लो मैंने फर्नीचर खरीदा अपनी दुकान के लिए, क्या मैं उसको गुड्स बोलूंगा? नहीं, उसे उसके नाम से ही बुलाऊंगा कि जी मैंने फर्नीचर खरीदा। लेकिन अगर मेरा कपड़े का काम है तो कपड़े को कपड़ा ही बोलूंगा, गुड्स बोलूंगा कि जी मैंने गुड्स खरीदा। अगर एक फर्नीचर वाला फर्नीचर खरीदता है तो वो उसको फर्नीचर नहीं बोलेगा, वो उसको गुड्स बोलेगा। अगर एक कार डिस्ट्रीब्यूटर कार खरीदता है कंपनी से आगे बेचने के लिए, तो वो कार को कार नहीं बोलेगा अपनी बुक्स में, परचेज बोलेगा, गुड्स बोलेगा। ठीक, जब हम उसी गुड्स को खरीदते हैं तो वो परचेज बन जाता है, जब हम उसी गुड्स को बेचते हैं तो सेल बन जाता है। जिन लोगों को हम उधार में गुड्स बेचते हैं वो मेरे डेटर बन जाते हैं, जिनसे मैं उधार में खरीदता हूं वो मेरे क्रेडिटर बन जाते हैं। सही है, यानी कि उधार वाले जो कस्टमर हैं वो डेटर कहलाते हैं और उधार वाले जो सप्लायर हैं वो क्रेडिटर कहलाते हैं। एसेट्स जो भी हमारे रिसोर्सेज हमारी प्रॉफिट कमाने में हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। जो हमारे सिर पर पेमेंट करने की बर्डन होती है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। करेक्ट। फिर जाते जाते मैंने आपको एक बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन कि बेटे 3 चीजें होती हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। इन तीनों में रिलेशनशिप होता है और उस रिलेशनशिप को हम प्रेजेंट करते हैं एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बेटे किस नाम से? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको अकाउंट्स की बेसिक इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग इक्वेशन। कि एसेट का टोटल हमेशा बराबर होगा लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के। भाई जितनी भी आपके पास एसेट है, या तो वो आपने उधार में खरीदी होंगी, यहाँ उसमें आपने अपना पैसा लगाया होगा। करेक्ट, आती है बात समझ में? बेटे लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल लायबिलिटी है जो हमें बाहर वालों को देनी है, और कैपिटल का मतलब इंटरनल लायबिलिटी है जो हमें अपने मालिक से ही हमने कैपिटल ली थी। यहां तक की बात समझ में आती है? ठीक, अब मैं अपनी बात एक बार आपको वहीं लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं आपके दिमाग में बिठा दूंगा ये बात बहुत अच्छे से। ठीक, यूजुअली लोग नहीं बिठा पाएंगे, मैं आपको बिठा दूंगा ये बात। मैंने
3 दिन से ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं बार बार, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सही है बेटे, ठीक है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, करेक्ट। अब इस लैंग्वेज के लिए मैंने आपको बोला था कि बेटे कुछ तो मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ वर्ड्स, जैसे हमने 9 वर्ड्स आपको मैंने बताया कि 9 वर्ड्स सिखाए मैंने आपको। अब ऐसा नहीं है कि 9 ही होते हैं, आपके सिलेबस में आप 40-50 सीखोगे नए वर्ड। जैसे जैसे सिलेबस आगे आता जाएगा कोई कोई नई चीज आएगी तो आप उन नए नए वर्ड्स को सीखते जाओगे। अगली क्लास में आओगे कुछ और नए वर्ड्स आएंगे, अगली क्लास में आओगे कुछ और नए वर्ड्स आएंगे, क्योंकि आपको भी पता है बेटा वोकैबुलरी एक दिन में थोड़ी बनती है। इंग्लिश की वोकैबुलरी बनाने में तुम्हें 10-11 साल लग गए, बचपन से सीखते आ रहे हो, आज भी सीख रहे हो, आगे भी सीखते ही रहोगे। ऐसी अकाउंट्स की वोकैबुलरी है, ठीक। अब हम आज कुछ और बात करेंगे, ठीक। कल मैंने अपनी बात कहां पर छोड़ी थी कि बेटे अकाउंट्स के अंदर आपने एक वर्ड बहुत सुने होंगे, डेबिट और क्रेडिट। क्या वर्ड सुने होंगे? डेबिट और क्रेडिट, करेक्ट। बेटे ये जो डेबिट और क्रेडिट का खेल है, हम अपनी अकाउंटिंग में एक सिस्टम लगाते हैं जिसका नाम होता है डबल एंट्री सिस्टम। क्या लगाते हैं? अब आराम से सुनिएगा, आज मैं बात कर रहा हूं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की। वैसे तो अकाउंटिंग के 2 सिस्टम होते हैं, 2, एक डबल एंट्री, एक सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री की बात मैं अभी नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूं कि अकाउंटिंग का एक सिस्टम है जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम, करेक्ट। अब ये जो सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, ये बहुत पहले बनाया गया था, बहुत पहले। इसका बनाने का ईयर है 1494, 1494, लगभग ईयर 1500 मान लो। आज हम खड़े हैं 2022 में, लगभग 500 साल पुराना सिस्टम है ये, करेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम, एक दो बातें याद रखनी है। 1494 में बनाया गया था, इटली में बनाया गया था। कहां बनाया गया था? इटली में। और जिसने बनाया था उसका नाम था ल्यूकस पैसियोली। कोई बात नहीं, नहीं याद होने का कोई बात नहीं, पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा। ल्यूकस पैसियोली नाम था, और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था दी कंप्यूटिस्ट स्क्रिप्चर्स। सामान्य ज्ञान था ये अब तक जो भी मैंने बोला। 1494 में बुक बनाई, नाम था ल्यूकस पैसियोली, इटली के रहने वाले थे, और डी कंप्यूटिस्ट स्क्रिप्चर्स नाम से उन्होंने एक किताब बनाई। बेटा एक बात बताओ, जब तुम अपनी साइंस पढ़ते थे तो वहाँ न्यूटन की बात होती थी, वहाँ किसी और की बात होती थी, तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उनका भी बताते ही होंगे टीचर कि भाई इन्होंने ये करा था, इन्होंने ये करा था, वो करा था। ऐसे यहाँ पर भी है बेटे, ये लोग भी एक तरीके से साइंटिस्ट ही मान लो, ये अकाउंट्स के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने भी अकाउंट में कुछ खोज करी है, कुछ ढूंढ के निकाला है। तो डबल एंट्री सिस्टम की हमने बात करी। अब बेटे ये सिस्टम क्या कहता है कि जब आपके सामने कोई भी ट्रांजैक्शन हो, मैंने पहले ही दिन बताया था ट्रांजैक्शन क्या होती है, लेन देन। बिजनेस जो भी लेन देन कर रहा है, बिजनेस किसी को पैसे दे रहा है, किसी से पैसे ले रहा है, ठीक, गुड्स खरीद रहा है, गुड्स बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है अगर बिजनेस ऐसा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन, ठीक। इस सिस्टम ने बोला कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 2 पार्ट, करेक्ट। 2 पार्ट होंगे, उनमें से एक पार्ट तो डेबिट हो जाएगा और एक पार्ट क्रेडिट हो जाएगा। अब भैया ये डेबिट क्रेडिट क्या है मेरे बेटे? डेबिट और क्रेडिट होते हैं सिंबल। क्या होते हैं? मतलब ये कुछ इंग्लिश वर्ड मत मानना इसको, होते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग भी, ठीक। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, ये हैं सिंबल की तरह। क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। और बेटे सिंबल का मीनिंग नहीं होता, सिंबल का फंक्शन होता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं बेटे ये क्या है, तो बेटे प्लस का मीनिंग नहीं होता, प्लस का फंक्शन होता है। आप अगर मैं कहूं क्या है ये, आप कहोगे भैया 2 डिजिट को जोड़ने के काम आता है, 2 डिजिट को जोड़ने के काम आता है। अगर मैं यहां लिख दूं 3, यहां लिख दूं 2, तो मतलब आप क्या करोगे? दोनों को जोड़ोगे। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे प्लस इज अ सिंबल विच ऐड 2 डिजिट्स, जो 2 डिजिट्स को आपस में क्या कर देता है? ऐड कर देता है। यही तो बोलोगे आप, और क्या बोलोगे? क्लियर? हाँ या ना? तो इसी तरीके से
मैं आपको देखो ऑनेस्ट एक ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं। टीचर एक्चुअली बहुत ज्यादा बुक पे डिपेंड कर जाते हैं बेसिक पढ़ाने के लिए। बेसिक पढ़ाने के लिए ज्यादा बुक में मत घुसो अभी। जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, जब हम नंबर दिलवाने की बात करेंगे, तो बात बुक की करेंगे। अभी 3-4 दिन खेलना कूदना तो सीख ले हम पहले अकाउंट्स में, नंबर लेने की बात भी बाद में कर लेंगे। अब पहले ही दिन से मैं इसी स्ट्रेटजी पे ले आऊं तुम्हें, बेटा तुझे तो 98 नंबर लाने, बस तू तो शक्ल से बहुत इंटेलिजेंट लग रहा, तू तो 100 में से 101 लाएगा। शुरू में क्यों यार खामा खामे पंगे लेने। ठीक, अभी बच्चे को कंफर्टेबल होने दो, बच्चे को समझने दो चीजें, तभी तो वो अकाउंट्स में आएगा, तभी तो उसका हौसला बढ़ेगा कि मैं अकाउंट्स पढ़ूं, मुझे कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। अब पहले ही दिन मैंने उसके ऊपर इतनी मोटी किताब ला के थोप दी, ले भाई ले रख ले अपने सिर पे। अब वो बेचारा इतनी मोटी किताब देख के उसका आधा मॉरल तो वैसे ही टूट गया। इसीलिए जब आप लोगों ने कॉल करा था भैया कौन सी किताब लगानी है, कौन सी लेनी है, मैंने कहा जी 100 किताब लेनी है, लेकिन अगर 4-5 दिन किताब नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है जी। तो अब हमें किताब का आज भी कोई काम नहीं है फिलहाल, कल से शुरू करेंगे किताबों में। अब सुने बात। तो बेटे इसने कहा कि जो कोई भी ट्रांजेक्शन है उसे हम तोड़कर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट हो जाता है डेबिट, एक पार्ट हो जाता है क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट आर नॉट वर्ड्स, दे आर सिंबल्स। जैसे आप मैथमेटिक्स का प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सिंबल होते हैं ना आपस में एक दूसरे के अपोजिट, ऐसे यहां पर डेबिट का अपोजिट क्रेडिट होता है और क्रेडिट का अपोजिट डेबिट होता है। करेक्ट। बस बात यह है कि इनका जो नेचर है समय के हिसाब से, ट्रांजेक्शन के हिसाब से बदलता रहता है। अब समझना। तो ल्यूकस पैसियोली ने क्या कहा कि किसी भी ट्रांजेक्शन को तोड़ो, उसके 2 पार्ट कर दो, एक पार्ट डेबिट हो जाएगा, एक पार्ट क्रेडिट हो जाएगा। तो आप मुझसे कहने लगे भैया कौन सा पार्ट डेबिट, कौन सा पार्ट क्रेडिट। मैंने कहा उसी के लिए मैं आपको 2 अप्रोच सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? 2 अप्रोच। रूल मान लो, रूल सिखाऊंगा। करेक्ट। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम, डिवाइड द ट्रांजेक्शन इनटू 2 पार्ट्स। सही। 2 पार्ट्स में किसी भी ट्रांजेक्शन को तोड़ देता है और उसमें से एक पार्ट हो जाएगा डेबिट और एक पार्ट हो जाएगा क्रेडिट। बेटे डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखा जाता है और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिखा जाता है। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर। अब एक बच्चा कहने लगेगा भैया ये अजीब बात है, देखना डेबिट में तो कहीं आर ही नहीं आ रहा, फिर डेबिट क्यों लिख रहे हैं? सही। बेटे बस मैचिंग मिलाने के लिए, क्रेडिट और डेबिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, बोलने में भी अच्छा लगता है, समझने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। करेक्ट। आती है बात समझ में? तो यानी कि डबल एंट्री सिस्टम किसी भी एंट्री को तोड़ता है, किसी भी ट्रांजेक्शन को तोड़ता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है और 2 पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट को कर देता है डेबिट, एक पार्ट को कर देता है क्रेडिट। अब बात आती है कि भैया ये बताओ हाउ, कैसे, कैसे किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये कौन समझाएगा? ये मैं समझाऊंगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? रूल्स करेंगे। पहले इसे छोटे से को कॉपी कर लो। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक पार्ट डेबिट हो जाता है, एक पार्ट क्रेडिट हो जाता है। अब कौन सा पार्ट डेबिट होता है, कौन सा पार्ट क्रेडिट होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आप आराम से इसको कॉपी करिए। बेटा एक मिनट वो लास्ट वाला स्विच बंद कर देना, इसके बराबर वाला बंद कर दो। अंशिका यहां तक क्लियर है बेटा? चलो जी।
अब आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको एसेट, लायबिलिटी, इन सब चीजों के बारे में क्यों बताया। ठीक, सही है भाई, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आगे की बात करते हैं। अब बेटे जरा सुनिएगा, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, यानी कि एक बात समझना, हम पूरी की पूरी अकाउंट्स में क्या फॉलो करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम। एक सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है, लेकिन वो है ओनली 5%, और 95% क्या लगता है? डबल एंट्री सिस्टम, कि हम हर एक ट्रांजेक्शन के दो पार्ट करते हैं, एक पार्ट डेबिट होता है, एक पार्ट क्रेडिट होता है, और हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर? अब डबल एंट्री सिस्टम में दो अप्रोच होती हैं, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है मॉडर्न अप्रोच। क्या होती है? अब मुझे बताओ, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? पुराना। एक अप्रोच होती है पुरानी, एक होती है नई। तो अब हम समझेंगे पुरानी अप्रोच। पहले हमेशा पुरानी चीज पड़ी जाती है कि भाई पुराने जमाने में क्या होता था। कोई बात नहीं, ठीक। तो डबल एंट्री सिस्टम में दो अप्रोच होती हैं, ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। तो भाई मॉडर्न तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ट्रेडिशनल पढ़ लो, जो पुरानी है, जो पुराने जमाने में चलती है। ठीक, क्योंकि आपके यहाँ पर भी पूरी तरीके से यूज होगी। तो अब आप एक काम करिए, हेडिंग डाल लीजिए अपने यहाँ पर, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक, अब बेटे जरा सुनना, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने पूरे अकाउंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? तीन। आराम से सुनिएगा, बिल्कुल तसल्ली से। तीन पार्ट में हम अपने पूरे अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं। अब ये सोचो, यहां से हम अब न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आगे चलकर न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, है बेसिक लेकिन न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम क्या करते हैं, अपने पूरे अकाउंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले का नाम होता है रियल अकाउंट। अभी मत कॉपी करना, अभी एक मिनट देख लो आप पहले। पहले का नाम होता है रियल अकाउंट, दूसरे का नाम होता है पर्सनल अकाउंट, और थर्ड का नाम होता है नॉमिनल अकाउंट। बेटे A/C अगर मैं लिख रहा हूं तो समझ जाना, वो अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म होती है। आपको पूरी अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा, जहां जहां अकाउंट वर्ड लिखोगे वहां पर A/C लिख देना, तो वो अकाउंट माना जाता है। करेक्ट? तो यहां मैंने पूरा लिख के दिखा दिया, यहां मैंने छोटा छोटा लिख के दिखा दिया। सही है? तो पहली बात, हम अपने अकाउंट को, अपने पूरी अकाउंटिंग को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रियल, दूसरा होता है पर्सनल, और तीसरा होता है नॉमिनल। अब आराम से सुनना बेटे, ये बताओ, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया ना कि एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स क्या होती हैं? तो सारी की सारी जो एसेट्स होती हैं, जैसे कि फर्नीचर, मशीन, कैश, बिल्डिंग, ठीक, एटसेट्रा, सब किसका पार्ट होती हैं? रियल अकाउंट का। तो जितनी भी एसेट्स होती हैं सब किसका पार्ट होती हैं? रियल अकाउंट का। करेक्ट? तो जब भी हम एसेट की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? रियल अकाउंट की। सही? तो एसेट्स किसके अंदर आती हैं? रियल अकाउंट में। और एसेट कौन कौन सी होती है मैंने आपको बताया, जैसे कि कैश भी होता है, बैंक बैलेंस भी होता है, ठीक, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, कुछ भी हो सकता है, ये सब हमारी एसेट्स ही होती हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं पर्सनल अकाउंट पे। किस पे आते हैं? पर्सनल। बेटे पर्सनल अकाउंट वो होता है जो पर्सन से रिलेटेड हो। पर्सन कौन? लोग, हम सब पर्सन ही तो हैं। अब बेटे अकाउंट्स में हम पर्सन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में?
अब एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है कि जब YouTube पे इसका अपलोड करूं मैं, कोई देखे तो लगे कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। पर्सनल अकाउंट कायदे में 3 टाइप का होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3। लेकिन मैं अभी आपको 2 पढ़ा रहा हूं, तीसरे की बात बाद में करूंगा, क्योंकि अभी अगर उसको बोल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी वो बात। अभी कुछ नहीं बताऊंगा उसके बारे में। तो बस सिंपल बात, पर्सन 2 टाइप के होते हैं, ठीक बेटे। एक तो होते हैं नेचुरल पर्सन। क्या होते हैं? नेचुरल पर्सन। और एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं आर्टिफिशियल। भैया मतलब आर्टिफिशियल पर्सन? हाँ बिल्कुल, हम सब लोग बैठे, हम सब हैं नेचुरल पर्सन। कौन है? नेचुरल पर्सन। राम, श्याम, मोहन, सोहन, हरि, ये वो सब हम कौन है? नेचुरल पर्सन, विच इज क्रिएटेड बाय गॉड, जिसे भगवान ने बनाया। तो राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, कोई भी हो, जो नाम है, जो लोग हैं, जो भगवान ने बनाए इंसान, वो सब होते हैं नेचुरल पर्सन, ठीक। और बेटे कुछ हमने खुद बनाए। हमने क्या बनाए? एक बात बताओ, हमारे आसपास कुछ ऐसी दुकान, कोई ऐसी फर्म, कोई ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे भगवान ने नहीं बनाया, जिसे इंसान नहीं बनाया, लेकिन हम उन्हें डील ऐसे करते हैं जैसे वो इंसान हो। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मुझसे किसी ने पूछा भैया ये शर्ट कहां से लाए हो? मैंने कहा वी मार्ट से। मैंने कहा वी मार्ट से। मैंने वी मार्ट को ऐसे एड्रेस करा जैसे वो कोई इंसान हो, लेकिन वी मार्ट कोई असली का इंसान तो है नहीं, वो तो कोई एक नाम है, एक फर्म का नाम है, एक बिजनेस का नाम है। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहा है? भैया SBI बैंक जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों? पैसे जमा करने। तो तुम SBI बैंक को भी क्या मान रहे हो? एक इंसान की तरह, जैसे तुम मुझे पैसे देकर आओगे। करेक्ट? आती है बात समझ में? भैया मैंने ये फोन लिया है, किसका? भैया सैमसंग का, एप्पल का। तो दीज आर दी नेम्स, दे आर नॉट द नेचुरल पर्सन। वो कौन है? वो नाम है खाली, बिजनेसेस के नेम। करेक्ट? तो जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं वो होते हैं नेम ऑफ फर्म्स, कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट? किसी फर्म का, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। करो SBI बैंक, SBI, उसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो, वी मार्ट, ABC एंटरप्राइजेज। करेक्ट? आती है बात समझ में बेटे? जिनके नाम होते हैं। अब तुम इमेजिन करके देखो, अगर सपोज करो कि किसी की मोबाइल की दुकान है और उसकी दुकान का नाम है मेरठ मोबाइल सेंटर, ठीक, तो भाई जरूरी थोड़ी है कि उसका नाम मेरठ होगा। ऐसे रख लिया उनने दुकान का नाम, तो कुछ भी रखा जा सकता है। तो कोई तुमसे पूछेगा भाई तू कहां से लाया मोबाइल, कहोगे भाई मेरठ मोबाइल सेंटर से। तुम्हें तो उस बंदे का नाम भी नहीं पता जिससे तुम खरीद के लाए हो। आ रही है बात समझ में? जो बिल आया होगा उस पर भी क्या लिखा होगा? मेरठ मोबाइल सेंटर का बिल है। आपको पता भी नहीं यार, जिसने मुझे बेचा उसका नाम क्या पता मुझे? जितनी दुकानों पे जाते हो सबका नाम पता होता है तुमको? नहीं ना, नाम से ले आते हो। मैं उस वाली दुकान से लाया, मैं उस वाले शोरूम से लाया, ये मैंने उस कंपनी का खरीदा है। तो बेटे उन सबको बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन, विच इज नॉट क्रिएटेड बाय द गॉड, दे आर क्रिएटेड बाय द पर्सन। ह्यूमन बींग्स ने उसको क्रिएट करा है, इसलिए उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। बेटे आती है बात समझ में? रियल अकाउंट में सारी एसेट, पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। अब आ जाओ नॉमिनल अकाउंट। बेटे बिजनेस में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, हमारे जितने भी खर्चे होंगे, जैसे अपने वर्कर को सैलरी दे दी, एडवर्टीजमेंट करा दिया, मजदूरी दे दी, सब खर्चे। जितने भी लॉसेस होंगे, क्या होंगे? लॉसेस। मेरा गुड्स चोरी हो गया, जल गया, कोई और नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया ट्रक का, तो जितने भी लॉसेस होते हैं, ठीक, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, आपकी जहां से भी कमाई होगी, ठीक, आपने गुड्स बेचा, कमाई होगी, ठीक,
आएगा आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक, तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स मतलब फायदे। ठीक, सब किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। खर्चे, नुकसान, कमाई, फायदे सब यहां पर आएंगे। क्लियर? पहले बताओ, ये समझ में आया कि एसेट्स कहां पर आएंगी? रियल अकाउंट में। पर्सन कहां पर आएंगे? पर्सनल अकाउंट में। और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन कहां पर आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर? आती है बात समझ में यहां तक? अब आराम से सुनिएगा। पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज कौन से अकाउंट के अंदर आती है। अब बेटे ध्यान से सुनना, इन पर अप्लाई होते हैं रूल्स। क्या अप्लाई होते हैं? रूल्स अप्लाई होते हैं। और इन्हें गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, अब कितने अकाउंट है हमारे पास? 3। पहला है रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट के अंदर एक रूल होता है। क्या रूल है? रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट। अभी हमने यही तो बात करी थी। अभी देख, अब 2 मिनट के लिए पीछे से आओ दोबारा से। मैंने कहा बेटे एक ट्रांजैक्शन को तोड़ के उसे यहां तो डेबिट करते हैं, यहां क्रेडिट करते हैं। एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट। तुमने कहा भैया कैसे? उस कैसे का जवाब दे रहा हूं मैं यहां पर। सही है, अभी करके भी दिखाऊंगा। अभी हम नॉर्मली बात भी करेंगे, आप आराम से आंसर दे पाओगे। अगर तुम्हारे बिजनेस में कोई एसेट आ रही है, बेटे ये बताओ रियल अकाउंट में क्या होती है? एसेट्स होती हैं। अगर तुम्हारे बिजनेस में कोई एसेट आ रही है तो उसे क्या कर दो? डेबिट कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? व्हाट कम्स इन बिजनेस। बिजनेस में जो भी आ रहा है, और क्या आ रहा होगा? एसेट। क्योंकि रियल अकाउंट में सारी क्या आती हैं? एसेट। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस में अगर कोई भी एसेट आ रही है तो उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। क्या कर दो? अगला सुनो, अब अगला इसका उल्टा है। ये बेटा बेटे कम्स का उल्टा क्या होता है? गोज। तो व्हाट गोज आउट, अगर बिजनेस से कोई एसेट्स जाती है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। कोई एसेट आ रही है तो डेबिट, और कोई एसेट जा रही है तो क्रेडिट। छोटा सा एग्जांपल देता हूं तभी तो मजा आएगा सुनने में। आपने एक फर्नीचर खरीदा और बदले में कैश दे दिया। फर्नीचर खरीदा, कैश दे दिया। फर्नीचर और कैश दोनों एसेट होती हैं, दोनों पे रियल अकाउंट लगेगा। करेक्ट? अब जो एसेट बिजनेस में आ रही है, कौन सी आ रही है? फर्नीचर। तो फर्नीचर तो होगा डेबिट। और कौन सी एसेट जा रही है? कैश। कैश तुम्हारे पास से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक भाई, एक एक करके मेरी बात समझ, आराम से सोच। पहले बता रियल अकाउंट में क्या आता है? एसेट्स। और एसेट्स के ऊपर क्या रूल अप्लाई होता है? अगर कोई एसेट आ रही है तो उसको डेबिट कर देना, अगर कोई एसेट जा रही हो तो उसको क्रेडिट कर देना। अभी मैंने बोला कि हमने फर्नीचर खरीदा है कैश देकर, नगद में खरीदा है, तो बताओ क्या हो रहा होगा? तुम इमेजिन करके देखो, फर्नीचर आ रहा होगा, 10,000 का फर्नीचर खरीदा, और सामने वाला कह रहा होगा लाओ भाई दो 10,000 रुपये दो, तो हम उसे 10,000 रुपये दे रहे होंगे। तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो हमने रूल क्या पढ़ा? आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली चीज क्रेडिट। सही है? इसे ऐसे याद करा दूंगा तुम्हें कि रात को कोई 2 बजे भी नींद से उठा के पूछ लेगा ना तो भी सही जवाब दोगे कि डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। इसे इतना अच्छा याद करना होता है। समझे बात? ये मानकर चलो ये अकाउंट्स की फाउंडेशन है, सारी अकाउंट इसी पे डिपेंड है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। ठीक, आती है बात समझ में? अब आ जाए दूसरे पे। बेटे ये बताओ दूसरे अकाउंट का नाम क्या था? पर्सनल अकाउंट। बताओ पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन थे ना? क्या थे? सारे पर्सन। अब आता है पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? रिसीवर डेबिट,
और गिवर क्रेडिट। बिट हर चीज मनी की टर्म्स में तो आने को क्रेडिट कहते हैं और जाने को डेबिट कहते हैं। ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो जैसे हमने बैंक से ट्रांजैक्शन, हाँ अब समझो बात, पैसे आए, वो मॉडर्न अभी बताऊंगा उसके बारे में, वो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चलता है, वो इसके हिसाब से भी चल सकता है। आप सोचो आपके पास कैश आया तो आने वाली चीज डेबिट, और आपके पास जो मैसेज आता है ना वो बैंक की तरफ से आता है, उल्टा होता है, वो बैंक का अकाउंट है, बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है, इसका मतलब बैंक का अकाउंट वहां क्रेडिट हो रहा है और हम अपने पास क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ सीख जाओगे, क्योंकि मिरर इमेज बनेगी ना। हम कहेंगे मैंने बैंक से लेने, तो वो इन्वर्टेड हो जाएगा। इन्वर्टेड होगा, यानी कि जो वहां पर क्रेडिट होता है वो हमारे वहां डेबिट हो रहा होगा बैंक में। जैसे बैंक में जब पैसा आएगा तो पैसे बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगा, तो बैंक कह रहा होगा मैंने सुमित के 50,000 देने हैं, और मैं क्या कहूंगा, मैंने बैंक से 50,000 लेने हैं, इसलिए वो रिवर्स आता है। करेक्ट, इसलिए वो रिवर्स आता है। समझ में आती बात, वो बैंक की बुक्स हैं, बैंक अपनी बुक्स के हिसाब से बता रहा है, हम अपनी बुक्स के हिसाब से देख रहे हैं। हम आगे चल के, और आगे चलकर हो जाएगी सब बातें क्लियर। अभी तो ये सोचो, सब भूल जाओ, बस सीधी सीधी बात, कोई एसेट आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट। और बेटे एक बात बताओ, हर चीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, इमेजिन करो, थोड़ी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करा करो। तुम तो कौन हो, अकाउंटेंट, तुम तो यूं बैठो हाथ बांध के, ये रहा बिजनेस, ये रहा मालिक, ठीक। तुमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट। तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना, तुम्हें तो उसे ऑब्जर्व करना है बस। अच्छा ये हुआ, ठीक है, ये गया, ठीक है, इसे डेबिट कर देते हैं, इसको क्रेडिट कर देते हैं, बात खत्म। सही। पर्सनल अकाउंट। रिसीवर, जो भी कोई रिसीव करेगा हमसे कुछ, बेटे हर चीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचनी है, बिजनेस के, ठीक। रिसीवर हो जाएगा डेबिट और गिवर हो जाएगा क्रेडिट। आराम से सुनना, मैंने अगर किसी को कुछ दिया तो सामने वाला पर्सन क्या कहलाएगा, रिसीवर, और उसने मुझे कुछ दिया तो वो क्या कहलाएगा, गिवर। क्या कहलाएगा, तो रिसीवर होगा डेबिट और गिवर होगा क्रेडिट। छोटी सी बात, आधी बताऊंगा, आधी आधी समझना, आधी छोड़ देना बेशक। मैंने जीवांश भाई को 10,000 रुपए दिए, मैंने दिए, मेरे बिजनेस ने दिए, तो बताओ मेरे लिए तुम कौन हो, रिसीवर। तो मेरी बुक्स में तुम क्या होने चाहिए, डेबिट, डेबिट होने चाहिए, करेक्ट। इसकी बुक्स में मैं क्रेडिट हो रहा हूँ, क्योंकि ये क्या कह रहा होगा, देने वाला पर्सन क्रेडिट, मेरे लिए ये लेने वाला है, इसके लिए मैं देने वाला हूं, करेक्ट। और बेटे एक ही बार में एक की बुक्स में दिमाग चलाते हैं, सही है, क्योंकि हम अकाउंटेंट तो किसी एक ही बिजनेस के हो सकते हैं ना। ये थोड़ी इधर से मैं देने वाले की अकाउंटिंग कर रहा हूं, उधर से मैं लेने वाले की अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, करेक्ट। जैसे मैंने भी बोला कि मैंने जीवांश को 10,000 रुपए दिए, तो मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा जो बनाऊंगा, उसकी तरफ से नहीं बनाऊंगा कुछ भी, या हमें दोनों की बुक्स में एक साथ कुछ नहीं करना होता। समझ में आ रही बात। तो पहली बात, व्हाट कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तीसरा रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट और इनकम और गेन्स क्रेडिट। अगर आप कोई खर्चा करें या आपको कोई नुकसान हो जाए तो वो खर्चा और नुकसान क्या होगा, डेबिट, और अगर आपको कोई फायदा हो जाए, अगर आपको कोई प्रॉफिट हो जाए तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। सही है। तो इसका मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच पूरे अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड करती है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। हर एक के अंदर 2-2 रूल्स होते हैं, ठीक, वो आपके सामने है। इसलिए इसे बोला जाता है 6 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के 6 गोल्डन रूल्स। समझ में आती है बात। तो अब एक बार रिवाइज करो। अच्छा, पेपर में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर सपोज करो कहीं पर भी एसेट्स की बात हो रही होगी तो आप कौन सा रूल लगाओगे, कम्स इन एंड गोज आउट वाले। जब कहीं किसी पर्सन की बात हो रही होगी तो आप क्या लगाओगे, रिसीवर या गिवर वाले। और जब कहीं खर्चे की बात हो रही होगी, इनकम की बात हो रही होगी, तो किसका रूल लगाओगे, नॉमिनल अकाउंट का। ठीक है,
तो अब फटाफट से इसको कॉपी करो और साथ साथ इसको याद भी करो अच्छे से। रियल बेटे जैसे किसी भी एसेट की बात करेगा, जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बेचा, मशीन बेची, मशीन खरीदी, कैश आया, कैश गया, अगर मैं ऐसी बातें कर दूं, जब भी बात करूंगा किसी एसेट की, जब भी बात करूंगा किसी प्रॉपर्टी की, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रियल की। तो आप एकदम से कूद के पहुंच जाना रियल अकाउंट में, सही। पर्सन की तो पर्सनल अकाउंट में, खर्चों की तो नॉमिनल अकाउंट में, सही है। अभी हम और थोड़ी सी बात और करेंगे अभी आगे, तब आपको और बढ़िया समझ में आएगा। यहां तक आप कॉपी कीजिए आराम से। बेटे यहां तक क्लियर है? पैसा जाएगा ना, पैसा क्रेडिट होगा, लेकिन जो खर्चा होगा वो डेबिट होगा। अभी बताता हूं करके। अभी तो आराम से इसको आप याद करो, ठीक है, आराम से लिखो। अभी 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, सारी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक। अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो तो खर्चा तो डेबिट होगा, जिस नाम में आप खर्चा कर रहे हो, जिस चीज का आप खर्चा कर रहे हो वो तो डेबिट ही होगा। उस खर्चे को करने के लिए क्या जा रहा होगा? कैश, सही। तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसमें ऐसा कभी भी नहीं होता बेटे, सुनना मेरी बात, ऐसा नहीं होगा कि एक ही ट्रांजेक्शन पे दोनों रूल यहीं के लग जाएं। ऐसा हो सकता है एक रूल यहाँ का, एक रूल यहाँ का, एक रूल यहाँ का, एक रूल यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, तो एक रूल कहीं का, एक रूल कहीं और का, करेक्ट। तो मोस्टली आगे चलकर आप ये सब तो भूल जाते हैं बच्चे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। बच्चों को बस सीधे सीधे याद होते हैं, कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट। बच्चों को ये 6 लाइन याद हो जाती हैं बस, सही है। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको मेरी बात बढ़िया समझ में आएगी जब मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगा, ठीक। और बेटे यही जो चीज है, इन्हीं रूल्स को अप्लाई कर कर ही हम करते हैं रिकॉर्डिंग। क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग, यानी कि जर्नल एंट्री का चैप्टर, जर्नल का चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड होता है। बेटे अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब बेसिक है। मैं इसे ये नहीं कहूंगा कि किसी चैप्टर का पार्ट है,
ठीक, ये सब इधर उधर की चीजें हैं, कोई पहले चैप्टर का है, कोई दूसरे का है, कोई तीसरे का है, कोई पांचवे का है। कायदे में चैप्टर नंबर 6 का है ये जो मैंने अभी आज आपको करके दिया है चैप्टर नंबर 6 में आता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सही है, तो अभी हम इधर उधर की सारी चीजें इकट्ठी करके साइड में रख रहे हैं कि हमें थोड़ा सी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सही, कर लिया बेटा कॉपी, चलें आगे। अब कॉपी मत करना, अब बस मेरी बात ऐसे ही नॉर्मली समझने की कोशिश करना, और अगर अभी ना भी आए समझ में तो डरना मत कि समझ में नहीं आई, वैसे तो आएगी 100%, 1% हो सकता है कि ना आए, बाई चांस अटक जाए कुछ बात दिमाग में। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी आप कुछ अलग तरीके सोच रहे हो तो धीरे धीरे आप सोचने लगोगे अकाउंट्स की तरीके से। चलो अब एक काम करते हैं, इमेजिन करते हैं कोई भी एक बिजनेस है और उस बिजनेस में दिन भर में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। जरा मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन का नाम लेके दो, कोई भी ट्रांजैक्शन जो तुम्हें लगता है कि बिजनेस में आज हुई होगी। चलो, पहली ट्रांजैक्शन भैया ने बोली कि हमने गुड्स खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का इन कैश। मैंने आपको एक सिंपल इंग्लिश में एक ट्रांजैक्शन लिख के दी है। अब बहुत ही आसान बात, और ये फिलॉसफी तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलने की जो मैंने बना रखी है, ये भी मेरी बात। पहले मेरे को ये बताओ, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना तुमने सीखा है? बस अब ये मानकर चलना इंग्लिश को अकाउंट्स में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश लैंग्वेज को अकाउंट्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। और मैंने आपको हमेशा बताया इसके लिए दो चीजें चाहिए, एक वोकैबुलरी और एक रूल्स। ठीक, अब आराम से मेरी बात सुनना। पहले मेरे को एक बात बताओ, इमेजिन करो हो क्या रहा होगा, गुड्स आ रहा होगा, गुड्स आ रहा होगा और कैश जा रहा होगा, यही तो हो रहा होगा। गुड्स आ रहा होगा, गुड्स कम्स इन, क्योंकि बेटे गुड्स क्या है, गुड्स एक एसेट है, स्टॉक हमारे गोदाम में जो रखा जाता है वो एक एसेट है। तो गुड्स हो गया कम्स इन, और कैश, कैश हमारे पास से जा रहा होगा। अब मुझे बताओ हमारा रूल क्या था, कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। तो इसे मैं कर दूंगा डेबिट और इसे मैं कर दूंगा क्रेडिट। एक चीज डेबिट होगी, दूसरी चीज क्रेडिट होगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि ये भी डेबिट आ गया, ये भी डेबिट आ गया, तो तुमने रूल गलत लगाया। सही है, ट्रांजैक्शन हमेशा टूटेगी और एक पार्ट डेबिट होगा, एक पार्ट क्रेडिट होगा, इसे कोई बदल नहीं सकता। अगर तुमने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बना दी जिसमें दोनों डेबिट डेबिट ही हो रहे हैं, क्रेडिट क्रेडिट ही हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो बनाई नहीं तुमने, तुमसे कोई गलती हो गई है। करेक्ट। एक छोटी सी बात और बताता हूं, ये बताओ हमने वोकैबुलरी में ये पढ़ा था कि भैया जब हम गुड्स खरीदते हैं तो खरीदे हुए गुड्स को हम परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरीदा हुआ गुड्स कहलाता है परचेज। करेक्ट। तो मैं इसको ये नहीं बोलूंगा गुड्स डेबिट, मैं बोलूंगा परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। अब उसको लिखना मैं सिखाऊंगा। इसको लिखते कैसे हैं उसी को बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं? तो आराम से सुनना, पहले एक ट्रांजैक्शन होती है, हम उसे तोड़ते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, तो उनको लिखते हैं कहीं पर। कैसे लिखते हो मैं बताऊंगा। उसी लिखे हुए स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और हमने क्या करा होता है? रिकॉर्डिंग करी होती है। क्या करी होती है? रिकॉर्डिंग करी होती है। समझ में आती है बात? क्योंकि देखो बेटा आराम से मेरी बात सुनना, आइडेंटिफिकेशन, क्या इस ट्रांजैक्शन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया? हाँ जी कर लिया भाई साहब, हमारे बिजनेस की है। मेजरमेंट कर लिया? हाँ जी भाई साहब बिल्कुल कर लिया, 10,000 रुपए की है। तो आइडेंटिफिकेशन कर लिया, मेजरमेंट कर लिया, अगला काम क्या होता है? और रिकॉर्डिंग करने के लिए कौन सा रूल लगते हैं? डेबिट और क्रेडिट के रूल, जो मैंने अभी आपको पढ़ाए। समझ में आई बात? हाँ या ना? चलो इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इसी को थोड़ा सा और बदलते हैं। गुड्स
परचेज्ड फ्रॉम मोहन ₹10,000 ऑन क्रेडिट। बेटे एक तो होता है क्रेडिट, खाली क्रेडिट। खाली क्रेडिट का मतलब तो होता है डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। जब ये वर्ड एक साथ है, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार। जैसे आप लोगों के पास होता होगा क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है हमने बैंक से उधार ले रखा है। डेबिट कार्ड का मतलब होता है हमारा पैसा जमा है बैंक के पास। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है हमने उधार ले रखा है बैंक से। सही। डेबिट कार्ड से आप अपना ही पैसा यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप बैंक से उधार लेके यूज करते हैं। डेबिट कार्ड अपने अकाउंट से होता है, ठीक है, अपने जमा करे हुए पैसे को आप यूज करते हो। सही है, क्योंकि वो आपकी एसेट होती है और एसेट डेबिट होती है यहाँ पर, ठीक, आपका ही बैलेंस है वो। अब चलो इस बात पर आते हैं दोबारा, अब इस एंट्री को तोड़ते हैं। बेटे पहले ये बताओ, गुड्स आया होगा, बोलो हाँ या ना। गुड्स आया होगा, माल आया होगा, हाँ या ना। अब की बार मैंने माल कैसा खरीदा है, उधार। तो जरा सोचकर बताओ, पैसा गया क्या तुम्हारे पास से? नहीं भैया, पैसा तो गया नहीं। गुड्स आ गया लेकिन पैसा तो गया नहीं। फिर क्या करें? फिर क्या हुआ भाई? अगर गुड्स उधार आया है, जब जाएगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल बताओ इस एंट्री को पूरा कैसे करें। भाई गुड्स आया है, उधार आया है, तो उधार तुम्हें किसी ना किसी ने दिया तो होगा, बोलो हाँ या ना। अब बताओ उधार किसने दिया है तुम्हें? उधार दिया है तुमने, मोहन ने तुम्हें उधार दिया है। तो मोहन कौन है? गिवर। कौन है मोहन? गिवर है, हमें देने वाला, उधार देने वाला। करेक्ट। तो मोहन हो गया गिवर। क्या हो गया? जरा रूल लगाना, कम्स इन डेबिट और गिवर। बताओ जी, अपने आप आए दोनों डेबिट क्रेडिट? क्लियर होती है बात? ना ना, हमने अपनी साइड से ही देखा है। हम तो ये कह रहे हैं ना कि मोहन कौन है? देने वाला। मोहन की साइड कहां गए हम? मोहन की साइड सोचोगे तो मोहन ने तो हमें माल बेचा होगा, समझे बात? वहां मत जाओ भी। मोहन, हम तो अपनी तरफ से ही देख रहे हैं, गुड्स आया और भाई ये गुड्स दिया किसने? मोहन ने दिया, बात खत्म। भाई यहां तो मोहन देगा और नहीं तो हम उसे कैश दे के ले लेंगे। अगर हमने, अच्छा एक बात सोच कर भी देखो, अगर एंट्री नगद की होती है तो किसी के नाम की जरूरत पड़नी चाहिए बीच में? अगर तुम सोच कर देखो, तुम अपनी दुकान पर बैठे हो, नगद में माल बेच रहे हो, क्या तुम सामने वाले से उसका नाम पता पूछते हो? बोलो हाँ है ना। तुम्हें क्या मतलब? और पूछ के देख लेना, तुम, तुम्हारी दुकान पे कोई माल खरीदने आए नगद में और तुम उससे कह रहे हो हाँ भाई साहब क्या नाम है आपका, भाई साहब कहाँ रहते हो और क्या करते हो, कहेगा चल चल काम कर अपना, मेरी डिटेल पूछ रहा है, तो हमने पैसे पकड़ सामान दे, बात खत्म कर। हाँ लेकिन एक सोचो, उधार, उधार में नाम आना जरूरी है। क्यों? कल को भाई पैसे तो इसी से वसूल करने जाओगे। अगर आपने खरीदा है तो कल को पैसे तो इसी को देने जाओगे। अगर आप मोहन का नाम यहाँ पे नहीं लिखते, बताओ कैसे आइडेंटिफाई करते कि तुमने माल किससे खरीदा? कल को पैसे किसको देने जाओगे? समझ में आ रही है बात? तो मोहन के अलावा कुछ और लिखने का चारा था ही नहीं हमारे पास। समझ में आती है बात? ऐसी चलो एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं, अब ऐसी बनाते हैं, चलो नॉर्मल सी तीसरी ट्रांजेक्शन। हमने मोहन की जगह किसी फॉर्म से लिया होता। उसका नाम लिख देते हैं, ABC एंटरप्राइजेस। सही है, रिलायंस इंडस्ट्री। सही है, उसका नाम लिख देते हैं। बेटा वो तो स्टेटमेंट ही हो गया ना, हमने स्टेटमेंट को तोड़ के डेबिट क्रेडिट में कहां बदला? यानी कि आपने इंग्लिश के सेंटेंस को अकाउंट्स के सेंटेंस में ट्रांसलेट ही नहीं करा, बीच में रोक दिया, आधा अधूरा बना दिया। ठीक है बेटे, ल्यूकस पैसे वाली नाराज हो जाएगा। सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज ₹4,000। अब जरा सोचो, तुमने इंप्लॉय को सैलरी दी, अपने इंप्लॉय को सैलरी दी है। अब बेटा वो इंप्लॉय राम हो, श्याम हो, मोहन हो, सोहन हो, उससे मतलब नहीं है तुम्हें। पहले बताओ, सैलरी देना, एडवर्टीजमेंट करना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, ये सब क्या है? तुम्हारे खर्चे हैं। क्या है ये? खर्चे होते हैं तुम्हारे। और सारे खर्चे नहीं बेटे, हमने दे दिया उसे। लाइबिलिटी तो वो होती है जो हमारे सिर पे आ जाए लेकिन अभी हमने दी नहीं। करेक्ट? ये तो खर्चा है, मैंने उसको सैलरी दे दी।
तो बेटे इस वाले केस में क्रेडिट था। करेक्ट, तब हमने वो वाले से भाई साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल पकड़ में आ रही हैं चीजें तुम्हारे। ये है हमारी लायबिलिटी जो मोहन को देने हैं। इसे क्या, अच्छा चलो इसको नाम भी देते हैं। एक होता है नाम डेटर, एक होता है क्रेडिटर। ये कौन है हमारा, जिससे हमने उधार माल खरीदा? ये मेरा क्रेडिटर है। कौन है? क्रेडिटर है, मेरा लेनदार है, ये मुझसे पैसे लेगा। आएगी बात समझ में तुम्हें? सही है। दिमाग में ये सब चीजें देखो। मेरी एक बात समझना, ये सब्जेक्ट क्यों इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे क्यों लगता है पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ने में क्यों लगता है? रीजन ये है, साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्टों की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप अपने आसपास देखते नहीं हो उनको। ये चीजें देख चुके होते हो, पढ़ते बाद में हो। वो पढ़ते पहले हो, करते बाद में हो। साइंस में जितने एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, कभी घर पे करके देखा? नहीं ना, ऐसे ही पढ़ लेते हैं बस हम। वो एक लाइट वाला एक्सपेरिमेंट होता है, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, होता था ना फिजिक्स में कि फोकस पे रखेंगे तो यहाँ बनेगी, यहाँ रखेंगे तो यहाँ। घर पे कभी करके देखा? वो मिरर के ऊपर जो इतने सारे होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, कभी करके देखा कोई एक्सपेरिमेंट? नहीं करके देखा। पढ़ लेते हैं पहले, करेंगे कभी बाद में, पता नहीं कब करेंगे। और कॉमर्स में क्या है, जितनी चीजें तुम बाजार में देख रहे हो, थोड़े दिनों बाद तुम देख लेना, हर चीज को देख के तुम्हें अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स ना दिखाई दे तो कह देना, हर चीज में दिखाई देगी, हर चीज में। समझे बात? क्योंकि रिलेटेबल है, सोसाइटी से रिलेटेबल है सब कुछ। अब देखो जरा, हमने सैलरी पे करी बेटे, तो ये बताओ सैलरी क्या हमारा एक खर्चा है? बोलो हाँ या ना। सैलरी क्या हमारा एक्सपेंस है, और पे हमने किस में करी होगी? कैश में। तो कैश हमारे पास से क्या जा रहा होगा? बाहर जा रहा होगा, गोज आउट हो रहा होगा। तो ये बताओ सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो सैलरी हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो आगे चल के तुम अपने आप इतने स्मार्ट हो जाओगे, तुम क्या करोगे? इसे तोड़ोगे, रूल लगाओगे। जब एक पे सही रूल लग जाएगा तो दूसरा तो तुम अपने आप लिख दोगे। जैसे एक बच्चा कह रहा है, देखो यार कैश तो जा रहा है, कैश तो क्रेडिट होगा, तो भाई बचा क्या? जो बचा वो डेबिट होगा। ठीक है, तो तुम इतने स्मार्ट हो जाओगे अपने आप ही। जैसे मैं अभी यहाँ लिख लिख के कर रहा हूँ, शुरू की 10, 15, 20 ट्रांजेक्शन तो मैं आपको ऐसे ही करवाऊंगा, डायग्राम बनवा के। धीरे धीरे तुम इतने तेज हो जाओगे, मैं कहूंगा डायग्राम बना के कर, ऐसे ऐसे करके अपने दिमाग में डायग्राम बनाओगे और एंट्री बना दोगे। अब मेरी बात समझना, एक ट्रांजेक्शन है, हमें उसे कन्वर्ट करना है अकाउंट्स में, ट्रांसलेट करना है अकाउंट्स में। उसके लिए हमें क्या चाहिए? रूल्स। वो रूल्स मैंने भी आपको सिखाए, और वो रूल्स क्या थे? कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, एक्सपेंसेस लॉस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट। अब घर जाके इन रूल्स को इतने अच्छे से याद करना, इतने अच्छे से याद करना कि रात को अगर 2 बजे भी कोई तुम्हें नींद में उठाकर पूछे, हाँ भाई नॉमिनल अकाउंट का रूल बता, तो तुम नींद में भी बता दो एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट और इनकम गेन क्रेडिट। समझ में आती है बात? तो यह मजे की बात, इन्हें भूल मत जाना। मुझे कई पुराने बच्चे आगे बताते हैं, कहते भैया हमारा इंटरव्यू हुआ, जैसे एक बच्चे ने बताया मेरे को, वो विप्रो में गया, फाइनेंस में गया, तो कह रहा भैया मेरे से अकाउंट्स का वो पूछ लिया, गोल्डन, कह रहे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बताओ, ये पूछ लिया मेरे से। ठीक कि भाई ये इस अकाउंट की बेसिक नॉलेज भी है नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में घुस तो रहा है, सॉफ्टवेयर तो इसी बेस पे चलेगा सारा, इसे आता भी है कुछ नहीं आता। अभी एक और सिखाऊंगा, ये थी ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच और सिखाऊंगा, वो और काम की होती है। जितने भी सॉफ्टवेयर इस टाइम चल रहे हैं, चाहे वो टैली हो, चाहे वो बिजी हो, चाहे वो कोई सा भी हो, सारे सॉफ्टवेयर मॉडर्न अप्रोच पे चलते हैं। जिसे मॉडर्न अप्रोच समझ में आ गई, अपने घर के अकाउंट बना देगा वो अपने आप। बस 5 दिन उसे, जैसे कि एंड्रॉयड ऐप को 4-5 दिन लगते हैं सीखने में, उसे ऐप को समझने में लगेंगे बस 4-5 दिन। 4-5 दिन बाद वो सारी एंट्रियां उसके अंदर खुद डाल देगा। समझे बात? यहां तक की बात डन। क्या याद करके लाना है घर से? सही है। और सजा बता रहा हूं, वो जो याद नहीं करके लाएगा, जिसने एक ही बार में पूरे रूल सही नहीं बताए, कल उसके साथ क्या होगा? उसके एक चेयर डलेगी बाहर, रूम के बाहर, और उसे दिया जाएगा एक पेपर, उस पेपर पे 20 बार लिखेगा वो रूल। सही, 20 बार रूल लिखेगा वो, उसके बाद अंदर आ जाएगा। सही है जी? क्लियर हो गई बात? पक्का? आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है? यहां तक की बात डन है सबको? चलो बढ़िया। इसकी फोटो भी क्लिक कर दें? बिल्कुल कर देंगे, कर लो, खुद ही कर लो, ये वैसे कुछ काम का है नहीं खास, ये तो पता नहीं हम अभी कितनी करेंगे। ये नहीं लर्न करने बेटा, रूल्स, रूल्स करने, ये तो ट्रांजेक्शन्स हैं, पता नहीं ऐसे कितनी कराऊंगा, वो तो लिख लिया आपने अपने पास। हाँ हाँ, ये वाले बस, ये लर्न करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है सब?
कर दी मैंने एक्सेप्ट। बेटे क्लियर है?